नमस्कार, स्वागत है एमपी समाचार में। चलिए देखते हैं एमपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश में 2 हिस्सों में बटेगा राजधानी परियोजना प्रशासन, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राजधानी परियोजना प्रशासन को बंद करने की घोषणा के बाद अब इसका खाका तैयार हो गया है। इसे 2 हिस्सों में बांटे जाने की तैयारी है। सड़क और भवनों में रखरखाव का काम लोक निर्माण विभाग देखेगा, जबकि उद्यानों की जिम्मेदारी वन विभाग को सौंपी जाएगी। पहले यह काम नगर निगम की औद्योगिकी शाखा को देने की तैयारी थी, लेकिन इस पर सहमति नहीं बनी। अब वन विभाग इसके लिए अलग से शाखा बनाएगा। संत रविदास जयंती के कार्यक्रम में बोले सीएम शिवराज, संत रविदास के नाम पर होगा भोपाल का ग्लोबल स्किल पार्क। राजधानी के नरेला संकरी क्षेत्र में आकार ले रहा विश्व स्तरीय ग्लोबल स्किल पार्क संत रविदास महाराज के नाम पर होगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को की। वे संत रविदास मंदिर बरखेड़ा पठानी में आयोजित संत के जन्म दिवस समारोह को वर्चुअल संशोधित कर रहे थे। चौहान ने कहा कि संत रविदास स्वरोजगार योजना भी शुरू की जाएगी। इसका संचालन अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम करेगा। मुख्यमंत्री ने बरखेड़ा पठानी स्थित संत के मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर कहा कि समाज के साथ मिलकर निर्णय लेंगे। ज्ञात हो कि सरकार के साथ भाजपा ने भी जिला वन ग्राम पंचायत स्तर पर संत का जन्मदिवस मनाया है। राष्ट्रीय स्वयं संघ का मालवा प्रांत की बैठक 20 जनवरी को उज्जैन में डॉक्टर मोहन भागवत भी आएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत शनिवार को उज्जैन आएंगे। वे 4 दिन उज्जैन में ही रुकेंगे और विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे मालवा प्रांत के कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे। इसमें आगामी 3 वर्षों तक किए जाने वालों कार्यों पर चर्चा की जाएगी। मैदान पर मिट्टी की ईंटों का चबूतरा बनाकर रखा जा रहा है करोड़ों रुपए का धान। किसानों से खरीदा गया बेशकीमती करोड़ों रुपए का धान भंडारित करने के जिले के गोदाम व ओपन कैप कम पड़ रहा है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की तकनीकी विभाग द्वारा मैदान पर मिट्टी की ईंटों से चबूतरा तैयार कराकर उसमें लाखों क्विंटल धान का भंडारण किया जा रहा है। अधिकारियों का दावा है कि भंडारित धान का उठाव 1 माह में कर लिया जाएगा, लेकिन जिले में साल 2019-20 में भंडारित करीब 8 लाख क्विंटल धान का तय समय में उठाव नहीं होने से सड़कर खराब और बर्बाद हो चुका है। ऐसे में मिट्टी की ईंटों पर भंडारित धान का उठाव 1 माह में हो जाएगा। एमपी में शराबबंदी पर उमा भारती की फिर वादा खिलाफी, सोशल मीडिया पर सांसद विधायकों से कर रही अपील। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का 14 फरवरी के बाद सामने आकर अभियान शुरू करने का ऐलान एक बार फिर वादा खिलाफी साबित हुआ। हालांकि वे सोशल मीडिया पर नशा मुक्त गांव के सीएम के संकल्प पर यह जरूर कहती नजर आई कि बात निकली है तो दूर तक जाएगी। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने नर्मदा जयंती पर भोपाल प्रवास के दौरान ऐलान किया था कि वे 14 फरवरी के बाद बोलेंगी और करेंगी। उन्होंने यह भी कहा था कि इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी साथ होंगे, मगर एक बार फिर उमा भारती की इस अभियान की एक और तारीख निकल गई। इस मुद्दे पर न तो उसका कोई बयान आया और न ही वे प्रदेश में कहीं इसकी शुरुआत करने पहुंची। हालांकि पिछली बार उन्होंने 14 तारीख के बाद कुछ कहने का बयान देते हुए यह भी कहा था कि वे कोई 30 मार खान नहीं है। शराबबंदी सभी चाहते हैं तो मेरा इंतजार वे क्यों कर रहे हैं। सूबे से सटे यूपी के 12 जिलों में बीजेपी जीती तो एमपी के नेताओं को मिलेगा इनाम। जानिए क्या है प्लान। वैसे तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 में होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव से इसका तगड़ा कनेक्शन बन रहा है। बताया जा रहा है कि भाजपा ने एमपी की सीमा से लगे यूपी के 12 जिलों के चुनाव परिणाम को लेकर खास ऐलान किया है। इसके मुताबिक इन 12 सीटों के परिणाम के आधार पर भाजपा मध्य प्रदेश विधान चुनाव के लिए टिकट के दावेदार तय होंगे। अंदरूनी मामलों की जानकारी रखने वाले मध्य प्रदेश भाजपा के नेताओं ने यह दावा किया है। एमपी में एसटी ओबीसी के बाद सरकार की एससी को खुश करने की कोशिश, रविदास जयंती पर घोषणाओं का पिटारा खुला।
संत रविदास जयंती पर मध्य प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद वर्चुअली रूप से राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होकर इस वर्ग के लिए स्वरोजगार देने के लिए ब्याज अनुदान, अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना, एससी बहुल जिलों में संत रविदास सामुदायिक भवन और भोपाल में बन रहे ग्लोबल पार्क का नाम संत रविदास पार्क करने का ऐलान किया है। ज्ञात रहे कि इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने जनजातीय समुदाय और ओबीसी को खुश करने के लिए भी घोषणा की है। उच्च शिक्षा विभाग का कॉलेजों को लेकर बड़ा बयान। एमपी में विश्वविद्यालय ने कॉलेजों की स्नातक परीक्षाएं कराने की तैयारी शुरू कर दी है। स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष की परीक्षाएं 26 मार्च से शुरू हो सकती है, जबकि प्रथम वर्ष की परीक्षाएं अप्रैल के पहले सप्ताह में शुरू होगी। क्योंकि प्रथम वर्ष की परीक्षा नई शिक्षा नीति के तहत होगी, इसलिए प्रथम वर्ष की परीक्षाएं अप्रैल में कराई जाएंगी। कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए इस बार परीक्षा सेंटर दोगुने बनाए जाएंगे। साथ ही कॉलेज, स्कूल व पंचायत भवनों को सेंटर बनाया जाएगा। उन्हीं स्कूल व पंचायत भवनों को सेंटर बनाया जाएगा जिनके पास फर्नीचर की व्यवस्था है, जिससे सुरक्षित शारीरिक दूरी के नियम का पालन कराया जा सके। एमपी में गूगल ने युवा को दिया 65 करोड़ का इनाम। इंदौर के युवा अमन पांडे को गूगल ने 65 करोड़ रुपए का इनाम दिया। अमन ने गूगल की 280 गलतियां खोजकर बग रिपोर्ट भेजी थी। अमन इंदौर में बग्स मिरर नाम की कंपनी चलाते हैं। गूगल ने पिछले साल अपनी विभिन्न सेवाओं पर बग रिपोर्ट करने वाले को 87 लाख डॉलर का इनाम दिया था। गूगल ने अपनी रिपोर्ट में इंदौर के अमन का खास जिक्र किया है। गूगल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बग्स मिरर टीम के पांडे गत साल हमारे शीर्ष शोधकर्ता रहे। गूगल ने कहा कि उन्होंने पिछले साल 232 बग रिपोर्ट किए। उन्होंने 2019 में पहली बार अपनी रिपोर्ट दी थी और तब से अब तक वह एंड्रॉइड वल्नरेबिलिटी रिकॉर्ड प्रोग्राम यानी BRP के लिए 280 से अधिक वल्नरेबिलिटी के बारे में रिपोर्ट कर चुके हैं। यह हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। अमन ने भोपाल NIT के बीटेक किया है। उन्होंने 2021 में अपनी कंपनी का पंजीकरण कराया था। अमन की कंपनी बग्स मिरर गूगल, एप्पल और अन्य कंपनियों को उनके सिक्योरिटी सिस्टम को और अधिक मजबूत बनाने में मदद करती है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, शिवराज सरकार देगी बड़ी राहत। मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से 1,71,000 से ज्यादा किसानों की फसलें खराब हुई है। इन सभी किसानों को अब सरकार राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधान के अनुसार आर्थिक सहायता देगी। इसके लिए कार्यक्रम गुरुवार को होगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राहत राशि वितरण की शुरुआत करेंगे। किसानों को 250 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश के 25 जिलों में ओलावृष्टि की खरीफ की फसलें प्रभावित हुई थी। एक गांव का संयुक्त दल बनाकर सर्वे कराया गया। पंचनामा बनाकर प्रभावित किसानों की सूची पंचायत भवन में चस्पा कराई गई ताकि दावा आपत्ति की जा सके।